बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 24 फरवरी 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में तमाम गैर मुल्कियों के लिए भी अहम अपडेट शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हिफर अल-वातन में इज्तिमाई झगड़ा, चाकू से हमले, 4 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के कमिश्नरी हिफर अल-वातन में इज्तिमाई झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अल-शर्किया पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो में झगड़े में नजर आने वाले 4 शहरियों को निशानदेही के बाद गिरफ्तार कर लिया। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान एक दूसरे पर चाकू से हमले कर रहे हैं, जबकि जाए वक़ुआ पर मौजूद शहरी खौफजदा नजर आ रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के निगरान मरकज से मिलने पर झगड़े में मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। याद रहे कि फौजदारी कार्रवाई कानून की दफ़ा 15 और 17 के मुताबिक इज्तिमाई लड़ाई झगड़े करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि जुर्म की संगीनी के बायस झगड़े में मुलव्विस नौजवानों को सख्त सजाएं मिलेंगी। बात करेंगे कोरोना के केसेस की। 677 नए कोरोना के केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। अब तक मजमूई केसेस की तादाद 7,42,541 तक पहुंच चुकी है। 1,585 लोग इस मर्ज से शफायाब हुए हैं और अब तक 7,18,979 लोग अब तक इस मर्ज से शफायाबी पा चुके हैं। एक अमवात वाक़ई हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान और अब तक 8,991 लोग इस मर्ज से वफात पा चुके हैं और 697 लोगों की हालत नाजुक है, जिनको इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। 6,06,11,130 कोरोना वैक्सीन की अब तक मुकम्मल खुराकें दी जा चुकी हैं। तेज़ रफ्तारी से ऑयल टैंकर चलाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने तेज़ रफ्तारी से ऑयल टैंकर चलाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वेबसाइट के मुताबिक जो है वो टैंकर ड्राइवर गिरफ्तारी के वक्त तबई हालत में नहीं था। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़कूरा ड्राइवर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से टैंकर चलाकर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहा है। ड्राइवर के बारे में इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस को खबर कर दी गई, जिसने रिकॉर्ड वक्त में उसे गिरफ्तार कर लिया। महकमे ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उसे सजा दी जाएगी, जबकि गैर तबी हालत में टैंकर चलाने के इल्ज़ाम में उसे मुतलका महकमे के हवाले भी किया जाएगा। किंग फहद पुल पर सऊदियों और गैर मुल्कियों के लिए अलग अलग ट्रैक। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल की इंतज़ामिया के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले जो है मुकामी शहरियों और दीगर ममालिक के बाशिंदों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। और जो है बयान में बताया गया था कि किंग फहद पुल इंतज़ामिया के सरबराह और महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर और खबर में जो है वो जो महकमा सेहत है उन्होंने इसके जायज़े लिए और इसके हवाले से मुसाफिरों की आमद और उनकी इमिग्रेशन, कस्टम और सेहत के हवाले से कार्रवाई भी चेक की जाती है। बहरीन और सऊदी अरब के हुकाम ने सफ़र के हवाले से जो पाबंदियाँ और ज़वाबित जो SOPs मुकर्रर कर रखे हैं, दोनों मुल्कों का सफ़र करने वाले उनकी पाबंदी जो है वो करते हैं ताकि हर मुमकिन से जो मुश्किल है उससे बचा जा सके। मुकर्रर SOPs की पाबंदी न करने की सूरत में मसाइल पेश आ सकते हैं। वर्कर्स की इज्तिमाई रहाइश के नए SOPs क्या हैं? वज़ारत बल्दियात और दही अमूर ने पाबंदी लगा रखी है कि 20 से और उससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इज्तिमाई रहाइश नहीं दी जा सकती। आज वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत बल्दियात अमूर और इज्तिमाई रहाइश से मुतल्लिक जो ज़वाबित जारी किए थे उसके मुताबिक पाबंदी लगाई गई थी कि रहाइश पर सेहत ज़वाबित की पाबंदी ज़रूरी है। वज़ारत के मुताबिक मुकर्रर ज़वाबित पर अमल दरामद सख्ती से कराया जाए। वज़ारत की टीमें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन दौरे करती रहती हैं। खिलाफवर्जी करने वालों को सज़ाएँ दी जा रही हैं। वज़ारत ने इज्तिमाई रहाइश के हवाले से जो ज़ाब्ते मुकर्रर कर रखे हैं उसमें 20 से ज़्यादा लोगों को जो है एक जगह रहाइश नहीं दी जा सकती। ये पाबंदी आबादी में कायम रहाइश पर भी नाफिज होगी और आबादी से बाहर भी। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें कितनी मुद्दत के लिए ठहराया जा रहा है। और इसके अलावा मकामात की निगरानी के लिए मजालिस कायम जो है वो तश्कील दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी किए जाते हैं। जो शख्स भी इज्तिमाई रहाइश पर सेहत, तकनीकी और सलामती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करेगा उसे 30 दिन तक कैद और फ़ी खिलाफ वर्जी 10 लाख रियाल तक के जुर्माने भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। वैक्सीनेशन की डोजेज लेने वाले खरूज रहाई के बाद दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही भी ज़रूरी है। सऊदी अरब में क़याम के दौरान वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद खरूज नहाई पर जाने वाले दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं?
سعودی عرب میں کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے شہریوں اور مقیم افراد کے لیے ویکسین کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے دیگر اداروں کے تعاون سے تمام شہروں میں ویکسین سینٹرز بنا رکھے ہیں، جہاں ڈیجیٹل طریقے سے ویکسین کے لیے اپائنٹمنٹ لی جاتی ہے۔ ویکسین کا سرٹیفکیٹ موبائل اپلیکیشن توکلنا اور صحتی پر جاری کیا جاتا ہے، جسے ہیلتھ پاسپورٹ کہتے ہیں۔ اس پر ویکسین کی تاریخ، کون سی ویکسین لگائی ہے، اس کی تمام ڈیٹیلز درج ہوتی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تینوں خوراکیں وہ لازمی قرار دی ہیں۔ اس حوالے سے اقامہ ہولڈر اور غیر ملکی جنہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ویکسین کی خوراکیں لگوائی ہیں، وہ کسی بھی وقت سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ انہیں سعودی عرب آنے کے لیے توکلنا یا صحتی پر ویکسین کا ثبوت دکھانا ہوتا ہے۔ جہاں تک خروج رہائی پر جا کر دوبارہ آنے کی بات ہے تو اس بارے میں محکمہ جوازات کے قانون کے مطابق کوئی بھی ممانعت نہیں ہوتی۔ خروج رہائی پر جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ مذکورہ شخص غیر قانونی طور پر بدر نہیں کیا گیا، بلکہ قانونی طور سے طور طریقے سے مستقل طور پر سعودی عرب سے گیا ہے۔ ایسے لوگ جب چاہیں وہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ ورک ویزے کے لیے پروفیشن ٹیسٹ کلیئر کرنا لازمی ہوگا۔ بیرون مملکت پروفیشن ٹیسٹ کو بہت جلد ورک ویزے سے ریج کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک جاب کا ویزا نہیں لگے گا۔ اور وزارت سے جو بیان جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق ورکرز کا جو پروفیشن ٹیسٹ ہے 2 مرحلوں میں ہوگا۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے ان کے اپنے ملک میں سعودی عرب آنے سے پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ سعودی عرب پہنچنے کے بعد یہاں پر ان کا دیا جائے گا۔ اور پیشوں کی لسٹ بنائی جا چکی ہے۔ پروفیشن ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ 8 مارچ 2021 سے ہوا تھا۔ دوسرا مرحلہ جولائی 2021 سے وہ لازمی کر دیا گیا تھا۔ وزارت فردی قوت کے مطابق سعودی عرب میں ہنرمند ویزے پر بہت سارے ایسے لوگ پہنچے تھے جو ہنرمند نہیں تھے۔ پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کا مقصد سعودی لیبر مارکیٹ میں سروسز کو بہتر کرنا اور غیر تربیت یافتہ ورکر سے سعودی لیبر مارکیٹ کو بچانا ہے۔ اور جو پروفیشن ٹیسٹ اس کا پروگرام کا تمام طبقات نے خیر مقدم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اس کے جو لیبر مارکیٹ پر پازیٹیو اثرات ہوں گے۔ پروفیشن ٹیسٹ پروگرام غیر ہنرمند کارکنوں کو سعودی عرب میں داخلے سے روک دے گا اور پرائیویٹ شعبے میں ملازمت کے کئی مواقع نکلیں گے، کیونکہ کچھ کارکن پروفیشن ٹیسٹ پاس نہیں کر سکیں گے۔ مدینہ منورہ میں بارش، کئی علاقوں میں گرد۔ مدینہ منورہ میں آج ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے، جبکہ ملک کے متعدد علاقے گرد آلودگی ہوا کی زد میں ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ الحناکیہ، الفریش، الفقرہ، الیتمہ، بدر، یمبو، العلا، خیبر اور دیگر علاقوں میں بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مذکورہ علاقوں میں بارش کی کیفیت شام 7 بجے تک رہے گی۔ دوسری طرف ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعرات سے آئندہ چند دنوں تک کئی علاقوں میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، قصیم، تبوک اور شمالی اور مشرقی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج ملک کے کئی علاقوں میں گرد آلود ہوا چل رہی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں دھند ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔